एनवीएन में आपका स्वागत है। आज के चक्रव्यूह में हम किसान आंदोलन के विश्वव्यापी समर्थन की चर्चा करेंगे। दोस्तों, पंजाब से उठने वाले किसानों के आंदोलन की गूंज अब पूरे विश्व में सुनाई देने लगी है। इसने दुनिया को ये दिखा दिया कि चुनाव जीतकर सत्ता पर कब्जा करने वाले अपने मनमानी नहीं कर सकते। इस प्रकार दुनिया को ये पता चला कि जब जनता सड़कों पर आती है तो सरकार के रास्ते लग जाते हैं। उनके आगे सरकारी दमनकारी नीति फेल हो जाती है। वो जब अपने प्रदेश से निकलकर पहले राजधानी दिल्ली की घेराबंदी करते हैं और फिर उनके समर्थन में पूरा देश बंद हो जाता है, तो मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा धरा का धरा रह जाता है। किसान आंदोलन का समर्थन अब भारत की सीमा से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया है। इसकी शुरुआत कनाडा से हुई, उसके बाद बर्तानिया, फिर जर्मनी और अमेरिका से होता हुआ वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी इसका समर्थन कर दिया। इस मामले में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पहल की और उन्होंने राजनीतिक संबंधों की परवाह किए बगैर कहा कि भारत से किसानों के प्रदर्शन की खबरें आ रही है, ये चिंताजनक परिस्थिति है। हम सभी अपने परिवार और दोस्तों के लिए चिंतित हैं। जस्टिस ट्रूडो ने पंजाबियों के परिवार कहने के बजाय अपना कहा। काश कि भारत सरकार भी ये अपनापन जताती और इन प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी या देशद्रोही नहीं समझती। प्रधानमंत्री दिवाली मनाने के लिए जैसलमेर बॉर्डर से चीन और पाकिस्तान को धमकाते हैं। इसी तरह अगर वो गुरु नानक जयंती के दिन गुरुपुरब मनाने के लिए दिल्ली की सरहद पर आए हुए किसानों के पास पहुंच जाते, उनका सड़क पर बनाया हुआ प्रसाद खाते, उन्हें गले लगाते, तो आज ये परिस्थिति नहीं होती और सब कुछ बदल जाता। जस्टिन ट्रूडो ने अपने वीडियो संदेश में कहा है कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कनाडा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के अधिकार का समर्थन करता है। हम बातचीत पर विश्वास रखते हैं, इसीलिए हम भारतीय प्रशासन से अपनी चिंता जता रहे हैं। ये समय सबके एकजुट होने का है। कनाडा के रक्षा मंत्री हरजीत सिंह ने कहा कि भारत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बेरहमी बरतना चिंताजनक है। मेरे क्षेत्र के कई वोटर्स के परिवार वहां हैं और उन्हें अपने परिवार के सदस्यों की चिंता है। स्वस्थ लोकतंत्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति देता है और इस अधिकार का संरक्षण जरूरी है। कनाडा की राजधानी ओंटारियो में विपक्ष के नेता एंड्रयू हावर्ड ने ट्वीट करके कहा कि भारत में किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके परिवार के सदस्य उन पर होने वाली हिंसा को डरे सहमे देख रहे हैं। हर किसी को निर्भय होकर अपने मूलभूत अधिकारों के इस्तेमाल का हक होना चाहिए। ब्रम्पटन के विधायक गुररतन सिंह ने कहा, किसानों पर हमला हो रहा है, इसलिए मैं सदन को किसानों के साथ भारत सरकार के अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ खड़े रहने का आमंत्रण दे रहा हूँ। ये बात उन्होंने सदन के अंदर अपने भाषण में कही। ब्रम्पटन के एक और विधायक केविन यार्डे ने ट्वीट किया कि पंजाबी किसानों के साथ किया जाने वाला सुलूक खुला आतंक है। वो जिस कानून का विरोध कर रहे हैं उसका प्रभाव बहुत सारे लोगों पर पड़ेगा। किसान पंजाब की रीढ़ की हड्डी है, उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार और बातचीत होनी चाहिए। भारत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने इसके जवाब में कहा कि हमने भारत में किसानों के विषय में कैनेडियन नेताओं के अज्ञानपूर्ण कमेंट्स देखे हैं। इस तरह के कमेंट्स अनावश्यक हैं, खासतौर पर जब किसी लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामले पर हों। देशों के संबंधों को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। ये बात हमारी सरकार कब समझेगी कि किसानों का यह आंदोलन राजनीति नहीं बल्कि मानव अधिकार से संबंधित है। जब तक कि ये दृष्टिकोण नहीं बदलता, समस्या हल नहीं होगी। आश्चर्य की बात यह है कि अमेरिका में जाकर प्रधानमंत्री फिर एक बार ट्रंप सरकार का नारा लगाए तो वो किसी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन अगर कनाडा के नेता भारत के किसानों का समर्थन करें तो वो देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप हो जाता है। भारत सरकार बलूचिस्तान में प्रदर्शन करने वालों और विरोध करने वालों का समर्थन करें तो वो भी हस्तक्षेप नहीं माना जाता।
भूतकाल में हम तिब्बत के अंदर दलाई लामा का समर्थन करते रहे हैं। भारत श्रीलंका में तमिल टाइगर्स और बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी की सहायता के लिए अपने सैनिक भेज चुका है। वो भी किसी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं था। हस्तक्षेप अगर है तो भारत में प्रदर्शन करने वाले किसानों का समर्थन है। अमेरिका में भी मोदी जी के चहीते ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के नेता हरमीत ढिल्लों ने ट्वीट किया, पंजाबी होने के नाते मेरा दिल किसानों पर होने वाले हमले को देखकर टूट गया है। वो भारत सरकार द्वारा बड़े कॉरपोरेट्स की खातिर लाए जाने वाले कानून का विरोध कर रहे थे। ये कानून किसानों के खेत, उनकी जीवन शैली और संस्कृति को बर्बाद कर देगा। प्रधानमंत्री मोदी उनकी सुने, उनसे मिलें और उनसे कॉम्प्रोमाइज कर ले। ये सलाह श्री हरमीत ढिल्लों ने मोदी जी को दी है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे रिश्तेदार पंजाब में खेती करते हैं। मुझे विश्वास है कि वो खूब अच्छी तरह जानते हैं कि उनके लिए क्या बेहतर है। उन्हें सरकारी मार्गदर्शन नहीं चाहिए। कम से कम लोकतंत्र में उन्हें प्रदर्शन करने और सुने जाने का अधिकार है। अमेरिका में न्यूयॉर्क के अंदर भारतीय दूतावास के बाहर इन नए कानून के खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ और भारत के किसानों का खुले तौर पर समर्थन किया गया। प्रदर्शन करने वालों में जो लोग मौजूद थे उनके हाथों में प्ले कार्ड थे और उसमें मोदी के खिलाफ नारे लिखे हुए थे। इन तख्तियों पर लिखा था, हम किसानों का समर्थन करते हैं। सिखों ने शहर के अनेक हिस्सों में रैली निकाली और पंजाब के किसानों के खातिर 10 लाख अमेरिकन डॉलर की इमदाद करने का ऐलान किया। ये सहायता प्रदर्शन करने वालों के लिए होगी, उन लोगों के लिए जो पुलिस के साथ झड़पों में जख्मी हुए हैं और उनकी गाड़ियों के और दूसरे नुकसानों की भी भरपाई इससे की जाएगी। जर्मनी की एक एनजीओ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने प्रदर्शन करने वाले किसानों के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की है। आईओसी जर्मनी के अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने कहा कि वो मेडिकल केयर, बच्चों की शिक्षा यानी किसानों के बच्चों की शिक्षा और प्रदर्शन में मरने वालों के परिवार की मदद करेंगे। ब्रिटेन में कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे खालसा एड, यूनाइटेड सिख काउंसिल ऑफ इंडिया ने सबसे पहले आवाज उठाई। इसके बाद स्लॉग के सांसद तनमनजीत देशी ने अपने ट्वीट में लिखा, जिन लोगों ने किसान आंदोलन को दबाने और मारने का आदेश दिया उन्हें मजा चखाना चाहिए। मैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन और खेती की प्राइवेटाइजेशन का विरोध करने वालों के साथ हूँ। पंजाबी और मुल्क भर के किसानों के साथ हूँ जो कि इस काले कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बर्मिंघम के सांसद प्रीत कौर ने कहा कि दिल्ली से चौंकाने देने वाले दृश्य देखने को मिल रहे हैं। किसान ऐसे विवादास्पद विधेयक की विरोध शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं जो उनके रोजगार को प्रभावित करने वाला है। उनकी आवाज को दबाने के लिए पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। यह व्यवहार उचित नहीं है। सेंट जॉन के सांसद हैरिस ने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत सरकार द्वारा एक ऐसे कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को दबाने पर सदमा हुआ जिससे कि उनका रोजगार प्रभावित होने वाला है। इन पर पानी की बौछार और आंसू गैस छोड़ने के बजाय सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न शहरों जैसे मेलबोर्न, एडिलेड, पर्थ, कैनबेरा और सिडनी में भी प्रदर्शन हुए। इससे अंदाजा होता है कि 5 साल पहले दुनिया भर की सैर करके मोदी जी ने अपनी जो साख बनाई थी, किसानों के महान आंदोलन ने इसको बुरी तरह से प्रभावित किया है, बल्कि उसका सारा असर समाप्त कर दिया है। अनेक देशों के समर्थन को राजनीति का नाम देकर नकारा जा सकता है, परंतु संयुक्त राष्ट्र का क्या करेंगे? यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी अंतोनियो गुतेरेस के प्रवक्ता स्टीफन डुजार्क के अनुसार भारत में किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार प्राप्त है और प्रशासन को उन्हें इसकी इजाजत देनी चाहिए। उन्होंने किसानों के प्रदर्शन पर कहा कि हम ये देखना चाहते हैं कि लोगों के जीवन में एक आवाज है। दोस्तों, आज ये हालत है कि किसानों के नेता खुलेआम मोदी और शाह को इतना बड़ा झूठा कह रहे हैं कि जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो इस कानून में किसी संशोधन से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं
वो इस कानून को रद्द करवाने से कम किसी बात पर राजी नहीं है। वो इसके लिए सरकार से लिखित आश्वासन चाहते हैं। सरकार इसके लिए आनाकानी करके अपनी बेइज्जती करवा रही है। 6 राउंड बातचीत के हो चुके हैं, लेकिन ये बात तय है कि आज नहीं तो कल इस घमंडी सरकार को किसानों के आगे झुकना ही पड़ेगा। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।